मैं देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये स्लाइड ला रहा हूँ। हो सकता है ये हमारे सिलेबस का पार्ट ना हो, लेकिन ये हमें बहुत कुछ शिक्षा दे सकता है। ये है एक जर्मन लेसन, एक ग्रेट इकोनॉमिक रिजॉल्व। रिजॉल्व को कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, ये हमें जर्मनी से एक सबक मिला है कि हम एक ग्रेट इकोनॉमिक रिजॉल्व को उसने अचीव किया वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो ये देखिए, प्री वर्ल्ड वॉर टू में जो है उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो मनी सप्लाई जो है वो अपनी इंक्रीज कर रहा था और उसकी जो आउटपुट थी वो लोअर थी। ठीक है, ऐसा करने से कारण जो जर्मनी का गुड्स था वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता था। पहले आप बात को पूरी तरह समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो जर्मनी का गुड था वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता था, और जो विदेशी गुड था वो जर्मनी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप खरीद कुछ नहीं सकते। आपको हवाई जहाज खरीदना है, राफेल खरीदना है, आपको टैंक खरीदना है, आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी करेंसी वर्थलेस है। राइट। और आपका जो गुड है, आपके किसान ने कोई गुड उगाया है, एग्रो गुड है, आपकी इंडस्ट्री में कोई गुड बनाया है, और वो जब विदेशी मार्केट में गया, सपोज आपकी चीनी जा रही है विदेशी मार्केट में गई, तो बहुत बहुत सस्ती है, बहुत बहुत सस्ती है। लोगों ने उसे थोक के माल खरीद लिया। इसे कहते हैं जब करेंसी किसी की डिप्रिशिएट होती है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। आप तो खरीद कुछ सकते नहीं हो, और आपका जो माल है वो विदेशी बहुत आराम से खरीद रहे हैं, बिकॉज योर करेंसी इज वर्थलेस। राइट। दूसरी बात, जब इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर किया गया विदेशियों को, इसमें विदेशी मतलब है यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो इन्होंने जर्मनी में इन्वेस्ट करने से मना किया। क्योंकि अगर फॉरेन आदमी आपके देश में इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले उसे उस कैपिटल की वैल्यू आपके देश की करेंसी में ट्रांसफर करनी होगी। समझिए, ऐसे केस में जो जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो आपका जो कैपिटल इनफ्लो होता है वो गिरता है और कैपिटल आउटफ्लो बढ़ता है। कैपिटल आउटफ्लो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो आपके भी निवेशक हैं, जर्मन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भी बाहर दूसरे देशों में निवेश करना पसंद करेंगे, अपने देश में नहीं। कारण कारण ये है कि अगर वो कैपिटल अपने देश में लगाते हैं तो उस कैपिटल की जो वैल्यू होगी वो आपकी अपनी करेंसी में आएगी, और आपकी करेंसी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप तो भिखारी हो रहे हो। राइट। तो इंग्लैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन ने यही कहा कि भैया तुम भिखारी हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे बिजनेस कर सकता हूं? अगर मैं तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता भी हूं तो मेरी कैपिटल की क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि आपकी करेंसी पूरी तरह डिप्रिशिएट है। वही चीज जर्मन इन्वेस्टर्स ने सोची कि अगर हम अपने देश में कैपिटल लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इसलिए वो बाहर लगाने लग गए। राइट। तो ये प्रॉब्लम हुई। अब दूसरी समस्या जर्मनी के साथ ये थी कि ब्लैक मनी जो था, काला धन ना, ब्लैक मनी होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। ब्लैक मनी वो मनी होता है जो आपकी नेशनल करेंसी के सर्कुलेशन में नहीं है। ये दबा हुआ पैसा है कहीं, जिसकी रिपोर्टेड नहीं है कहीं भी सरकार के पास, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जिसकी रिपोर्टिंग सरकार के पास है वो व्हाइट मनी होता है, जिसकी रिपोर्टिंग सरकार के पास नहीं होती है वो ब्लैक मनी होता है। जनरली जो ब्लैक मनी होता है ये लेंडर्स के पास होता है, जो कि लोगों को लोन देते हैं। राइट। जूस जो होते थे जर्मनी में, ये लेंडिंग का ही काम करते थे। दे वर एक्चुअली लेंडर्स। इनका जो वर्क था वो लेंडिंग का होता था, और ये अक्सर जो है करेंसी को दबाकर रखते थे ताकि जब भी कर्जा मांगा जाए तो ये उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दें टू जर्मन पीपल। दे वर ऑल्सो जर्मन पीपल, बट टू अदर पीपल हु आर नॉट जूस, उनको ये जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे। तो नेशनल करेंसी को में ये जो पैसा था ये रिपोर्टेड नहीं था जर्मनी में। ऐसा कर देने से क्या होता है? ऐसा कर देने से आपके गुड्स की डिमांड रिड्यूस होती है। मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी समझाया था, अगर पैसा बैंक में रहेगा और आपके हाथ में कम रहेगा तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में नहीं है, क्योंकि पैसा जूस ने दबा रखा है, जूस ने दबा रखा है, तो जो गुड्स की डिमांड है, जो आउटपुट जो भी हो रहा है वो आपको कम, उसकी डिमांड कम है तो बिक कम रहा है माल। तो जब बिक कम रहा है तो इनकम कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि पैसा आपने दबा रखा है। तो जब पैसा दबा रखा है तो जिस ब्याज पे आप वो लोगों को दे रहे हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे इन्वेस्टमेंट कम होगा। कि अगर जो कैपिटलिस्ट मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो उसे भी बहुत बड़ा ब्याज देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के करने के लिए, तो वो क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट? अब आप इन तीनों बातों को लिंक करो,
इन्वेस्टमेंट तुम कर नहीं सकते क्योंकि ब्याज ज्यादा है, ठीक। ब्याज देने वाला खूब पैसा बना रहा है क्योंकि ब्याज ज्यादा है, ब्याज जिसने लिया वो ब्याज में ही मर गया, ठीक, क्योंकि हैंड में पैसा कम है, जमा ज्यादा कर रखा है, इसलिए डिमांड कम है, आउटपुट कुछ है नहीं। ये था जर्मनी, राइट। तब हिटलर आया, उसने कहा कि इस स्थिति से उभरने का एक ही तरीका है कि अपनी आउटपुट को हम बढ़ाएं, ठीक, और उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल को ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। कैपिटल को मल्टीप्लाई करने से आउटपुट मल्टीप्लाई होगी, और जब ये आउटपुट उस प्रोपोर्शन में आ जाएगी जिस प्रोपोर्शन में हमने नोट छाप रखे हैं, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। और जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी तो यही लोग जो आज हमसे व्यापार नहीं करना चाहते हैं, ये हमसे व्यापार करेंगे, राइट। ये आप लॉजिक समझिए। इसलिए उसने जूस के साथ थोड़ा सा गलत किया, ठीक, उसकी मैथडोलॉजी सही नहीं थी, क्योंकि उसने जो किया वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन जूस को ही दंड क्यों दिया, इसका आप कारण समझिए। because they were money lenders and they were not making money to flow in the German economy, right। ये हिस्ट्री है which is related with economics, how this second world war came up, right। so मैं इसको थोड़ा आपको बताता हूँ कि when German currency loses its worth pre World War II due to increased money supply and lower output, the German goods become cheaper in international market and foreign goods become costlier for them to buy in international market, ठीक। USA, Britain and France refused to invest in Germany and German investors intended to invest abroad because for investment in Germany the currency has to be converted into German currency which was worthless। जर्मनी के उद्योगपति बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और बाहर से कोई जर्मनी में आना नहीं चाहता था, ठीक। Also there was enough black money which was not in circulation in national economy, reducing the demand of goods, increasing the rate of interest and reducing the investment। Thus the only option with the Germans to overcome this situation was to multiply capital, to multiply output which can be in proportion to the national currency in circulation। Clear? वो उतनी आउटपुट बनाना चाहेंगे जितनी करेंसी उनकी सर्कुलेशन में हो रही है, और उसके लिए जरूरी है कैपिटल को ऐड नहीं। वो कह रहे थे भैया ऐड करने का समय नहीं है, राइट। वो समय तब लोगे जब सब मर जाओगे, मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? पड़ोसियों की कब्जा लो, दिस इज हाउ। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दिस ओनली ऑप्शन, लेट्स गो फॉर मिलिट्री एक्सपेंशन। क्लियर? तो ये बेटा मजबूरी होती है जिसकी वजह से ये लोग गए। नाउ मैं उसका आउटकम